तनुज, तनुज प्लीज, तनुज प्लीज। नहीं तनुज, तनुज ऐसा मत कर। नहीं वेदिका जी, नहीं सर। कमीने साले, मेरी वेदिका जी को मुझसे छीन लिया तूने। नहीं सर। साहिल, 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 वेदिका जी, हाँ तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम ठीक? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? क्या बात है? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल फकीराना। वैसे ये सब हुआ कैसे? इसे मैं अपना नसीब समझूं या ऊपर वाले की साजिश? तुझको कहे लोग आवारा, मुझको बदनाम हुआ हूँ अब तो। तेरे दर पे रोज ही आके दूंगी दस्तक, सुन तो चाहे ना भी करोगी तुम तो उम्मीद रहेगी मुझको। जाने कैसे जैसे मौत मौत जैसे हो रहा हूँ। तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा। I love her, I love her, I love her, I love her so much. इतना प्यार करता हूँ मैं उनसे। इतना प्यार कोई कर सकता है क्या? बाय। अरे क्या? क्या? राहुल यहाँ नहीं। गीत? कौन हो तुम और क्या चल रहा है ये सब? भाभी तुम तो बिल्कुल चुप रहो, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। कौन हो तुम? देखो दिखने में तो ठीक ठाक घर से लगते हो, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? नाम क्या है तुम्हारा? मैं अभी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। एक्चुअली मैं और गीत फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स। मैं
गीत से बहुत प्यार करता हूँ। पर ये क्या तरीका है बिहेव करने का? भाभी आजकल नॉर्मल है ये सब। प्यार करते हैं तो दिखाने में क्या हर्ज है? और आप क्या ओल्ड फैशन बातें कर रही हैं? ओल्ड फैशन किसको बोला? किसको बोला ओल्ड फैशन? किसको बोला ओल्ड फैशन? भैया प्लीज ना, प्लीज गुस्सा मत होइए। आई लव राहुल, प्लीज भैया। तू भी मेरी बहन से प्यार करता है कि टाइम पास कर रहा है उसके साथ? नहीं भैया, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे और मैं शादी करना चाहता हूँ इससे। बस मेरी और गीत की स्टडी पूरी हो जाए। प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता है? गीत, तुमने चाचा चाची से बात की है इसके बारे में? देखो, अगर सच में प्यार करते हो और सच में शादी करना चाहते हो तो फिर अपने पेरेंट्स को बताओ इसके बारे में और रिश्ता लेकर आओ गीत के लिए। इस तरह छुप छुप के मिलने का क्या मतलब? वेदिका जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर प्यार करने की हिम्मत है तो उसी प्यार को पाने की और उसे एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है भाभी, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। थैंक यू भैया। ए, थैंक्स मुझे मत बोल, थैंक्स अपनी भाभी को बोल। वो है ही इतनी स्पेशल, मुझे इतनी आसानी से कन्विंस कर लिया कि राहुल तेरे लिए इतना भी बुरा लड़का नहीं है। थैंक्स बोलो ने। थैंक यू भाभी। इट्स ओके। लेकिन शादी से पहले कोई मस्ती नहीं। लेकिन वेदिका जी, हम तो मस्ती कर सकते हैं। जब आप साहिल के पापा को नहीं छोड़ सकती, उस तरह मैं उस इंसान का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने सच जानने के बावजूद हाथ पकड़ के मेरे साथ फेरे लिए? कैसे छोड़ती हूँ उसे? समझ सकती हूँ आंटी जी आप पे क्या बीत रही है। वेदिका दी सबके साथ खेल खेल रही है, साहिल को तो छोड़ना ही नहीं चाहती है वो। मैंने तो सोचा था सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाऊंगी, पर वो तो जानबूझ के मुझे जलाना चाहती है। एक भी बार ये भी नहीं सोचा कि कैसा लग रहा होगा छोटी बहन को। और मम्मी पापा पे भी पता नहीं क्या जादू कर दिया उन्होंने। वो ये भूल ही गए कि शादी की वजह से कितनी बदनामी हुई थी हमारी। मैं आपको बता रही हूँ आंटी जी, तीना बचपन से ही ऐसी हैं। जब उन्हें कुछ मिलता नहीं है ना तो वो छीन लेती है, और मुझसे चीजें छीनने में तो उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। बचपन में मेरे खिलौने छीन लेती थी और अब मुझसे मेरा होने वाला पति छीन लिया। और तो और आपसे आपका बेटा भी छीन लिया। मेरी बहन की वजह से मैं आपकी बहू तो नहीं बन पाई आंटी जी, पर आज भी इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हूँ। इसीलिए जो कहने जा रही हूँ, अगर आप वो सुनेंगी तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैंने जैसे ये सब सुना, मैं आपको बिना पहले इन्फॉर्म किए ही आपसे मिलने चली आई। क्या सुना तुमने? क्या पता लगा है तुमको? आंटी जी, वेदिका दी गीत की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा रही है। इस घर का दामाद वेदिका की पसंद का नहीं आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे।
साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। हमने जैसा सोचा था वैसा होता दिखाई दे रहा है। बाद में बात करते हो। चाय। बिना इजाजत कमरे में घुसी चली आ रही हो। कुछ तमीज लिहाज सीख कर आई हो अपने घर से? माँ के कमरे में बिना खटखटाए बच्चों के आने को बदतमीजी कब से समझने लगे हैं। मैंने देखा आपको चाय पीने का कितना शौक है। मेरे हाथ की चाय आप पीना नहीं चाहेंगी, पर अब बन चुकी है तो बर्बाद भी नहीं करना चाहेंगी। अच्छी गृहिणी जो है आप। मैं जानती हूँ आप मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है, पर आपको दुखी करने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। साहिल की खुशी की खातिर आई हूँ। अपनी इकलौती बहन गीत की खुशी में शामिल होने का उसका कितना मन था ये मैंने देखा, इसलिए उसे मनाकर लेकर आई मैं। गीत आपकी भी बेटी जैसी है। उसकी खुशी के खातिर आप गुस्सा थूक दीजिए ना। आप खुश होंगी तो साहिल भी बहुत खुश हो जाएगा। आपको परेशान और दुखी देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है, ये मैंने देखा है। साहिल की खुशी की खातिर आप अपना मूड ठीक कर लीजिए ना प्लीज। थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। वैसे साहिल ठीक कहता है, आप हंसती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से जाएगी, और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। मैंने ऐसी चाल चली है कि गीत की शादी उसकी पसंद के लड़के से कभी नहीं होगी। मैं ऐरे गैरे रास्ते चलते किसी भी लड़के से शादी करवा दूंगी गीत की, लेकिन तेरे पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं होने दूंगी वेदिका, कभी नहीं। सॉरी वेदिका जी, मैं जा रहा हूँ। वेदिका जी, आपको तो हाथ जल गया। वेदिका जी लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं, गैस बाहर वेट करेंगे। वेदिका जी लेट हो जाएगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पीछे आपका हाथ चला हुआ है, पीछे। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा बोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं ना मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं ना मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो
इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं गीत से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं बिल्कुल खुश नहीं रह पाऊंगा। I love her, पापा। I love her। बेटे, हमारे लिए तो जिसमें अपने बेटे की खुशी है उसी में हमारी खुशी है। लेकिन हम जीजी से क्या कहेंगे? हम समझाएंगे उन्हें। और अगर वो नहीं समझी तो? अगर हमारे समझाने के बावजूद वो नहीं समझती तो उसकी मर्जी, वो ना शामिल हो शादी में। लेकिन किसी के पुराने ख्यालात और जिद को मैं अपने बेटे की खुशी के आड़े नहीं आने दूंगा। राहुल की शादी गीत से ही होगी। थैंक यू। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सबसे पहले आप अपने बेटे की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। ब्रो कांग्रेचुलेशंस, शादी होने वाली है, मतलब बकरा कटने वाला है। वेदिका जी, बकरा कटने वाला है तो कटेगा ना? आप लोग यहाँ क्यों खड़े? आइए ना, बैठिए प्लीज। देख लिया आपने? वेदिका दी उस साहिल और उसके परिवार के दिल में जगह बना रही है और आप बस यहाँ भागते फिर रहे। देखा मैंने, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। उस वेदिका ने उस लड़के के परिवार वालों को बड़ी चालाकी से मना लिया है। जीजू, यहाँ सारी चाल उल्टी पड़ गई और आप हंस रहे हैं। अरे फिक्र मत करो साली साहिबा, इनके घर में जो वेदिका की वजह से खुशियां आई हैं वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। मैंने अब भी एक हुक्म का इक्का बचा के रखा है, और जब मैं ये हुक्म का इक्का शो करूंगा तो ना ही इस घर में कोई शादी होगी और ना ही कोई खुशियां आएंगी। सच जीजू? ऐसा क्या है आपके पास? यूं समझ लो कि एक एटम बॉम्ब है, एक धमाका और उफ, सब कुछ खत्म। हेलो कमला। हाँ बोलिए। बेटे, तुमने और वेदिका ने जो किया उसके लिए शुक्रिया। अरे चाचा जी, इधर आइए। चाची फोन रखिए। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। पहली बात तो ये कि अपने बेटे को थैंक यू नहीं बोलते, और दूसरी बात, थैंक यू बोलना तो वेदिका जी को बोलिए, अपनी बहू को, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो उन्हें कन्विंस कर लेगी, उन्हें मना लेंगी। तो थैंक यू किसको बोलना चाहिए हमें? वेदिका को। करेक्ट। और रे कसम से नजर ना लगे मेरे प्यार साहिल को। अरे चाची, अभी तो हमें बहुत काम करना है, चलो काम करते हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई। थैंक यू भाभी, राहुल ने मुझे बताया कि आपने और भैया ने मेरे लिए क्या किया। अगर आप नहीं होते ना। आज कह दिया, दोबारा मत भूलना। तुम्हारी भाभी हमेशा 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 तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, तुम्हारी मेहंदी वाली आने वाली है। तो भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। आई होप अब सब ठीक हो। सब ठीक होगा गीत, ट्रस्ट मी। तुम्हारी ये भाभी तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से करेगी। चल। दी रुको। दी चलो बस। हाँ तो सही। हाँ, गुस्सा तो छोड़ो आप। भाभी, गीत आपकी भी तो बेटी है, उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और उसकी ताई जी शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी खुशी के लिए सही भाभी, अपने गुस्से को भूल जाइए प्लीज। ठीक है भैया, अब आप कह रहे हैं भैया तो मैं सगाई में शामिल हो जाऊंगी। गीत मेरी भी तो बेटी है। अच्छा तुम बताओ, क्या क्या काम बाकी है? दी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं, किस किस को फोन करना है, किस किस को नहीं करना है।
चल मैं बताती हूँ, चल। अच्छा, वो कानपुर वाले चाचा जी, उनका नाम क्या है? मैं तो भूल ही चुकी हूँ बिल्कुल। अरे सब डायरी में लिखा हुआ है, देख। हाँ दिखाइए। ये बता, लखनऊ में। अरे माँ, दाई जी जा। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह, आई लव। अच्छा हुआ आप गुस्सा नहीं हो, नहीं तो मैं तो डर ही गई थी। मेरा बेटा, मैं तुझसे गुस्सा पूछी बब्बू। अरे वो मेहंदी वाली आ गई होगी, मेहंदी लगवा के आती हूँ दाई जी। अच्छे से तैयार होना जा। मुझे नंबर बताओ जल्दी। हाँ। क्या कर रहे हो तनुज तुम चाहते थे कि मैं आऊँ तो मैं आ गई ना। अब मेरे साथ ये हरकत मत करो, ये घिनौनी हरकत मत करो। घिनौनी हरकत? हाँ, घिनौनी हरकत? पहले तो बड़ा तड़पती थी तू मेरे लिए, हाँ? अब क्या हुआ? वो जवान लौंडा जो आ गया तेरी जिंदगी में ना, बहुत कुछ सिखा दिया उसने तुझे। अब उसका छूना तुझे मेरे छूने से बेहतर लगता है, हाँ? दूर रहो मुझसे तनुज। क्या चाहते हो तुम? मैं तुझे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तू मेरे पास वापस आ जा, हमेशा हमेशा के लिए। अपनी ननद की इज्जत बचाने के लिए इतना तो कर ही सकती है ना तू। वरना एक बटन दबाऊंगा और इसे अपलोड कर दूंगा, फिर दुनिया देखेगी इसे। बोल, दबाओ दबाओ। नहीं, रुको 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 रुको। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वेदिका जी किसी प्रॉब्लम में है। साहिल, क्या कर रहा है बेटा? बहन को जीजा को मिश्री नहीं चटाएगा? सगाई की रस्म होती है कि भाई बहन और जीजा को मिश्री खिलाए, है ना? आजा। तनुज, मैं ये सब सिर्फ अपनी ननद की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। अरे उसकी इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन तेरी इज्जत का क्या होगा? हाँ, अपनी हद पार कर रहे हो तुम तनुज। तू मुझे बताएगी मेरी हद क्या है? हाँ, अरे पति था तेरा, तेरे जिस्म को छुआ है मैंने, मुझसे क्या छुपाएगी तू? तनुज प्लीज, तनुज छोड़ो मुझे। तनुज, हाथ छोड़, छोड़। वीडियो भेज दूंगा, पल्लू छोड़, छोड़। ये मक्कार औरत एक तरफ सिंदूर मंगलसूत्र पहनकर शादीशुदा होने का नाटक करती है और दूसरी तरफ यहाँ धंधा करती है। तूने क्या सोचा हमें पता नहीं चलेगा? आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मैं ये मेरा पहला पति है जिसने धमकी देकर ब्लैकमेल करके मुझे इस होटल में बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। और मैं बहुत अच्छे घर की बहू हूँ और मेरे ससुर तो जाने माने जज है यहाँ के। अरे ओ मेम साहब, मेरे माथे पे गंवार लिखा है क्या? एक तरफ दूसरा पति घर छोड़ के आई है और दूसरी तरफ पहले पति से मिलने आई है। मुझे पट्टी पढ़ा रही है क्या? नहीं, तेरे जैसी बचलन औरतें रोज आती हैं यहाँ पे। अपने पति का नंबर दे मुझे और अपने ससुर जज का भी। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी बहू कैसे उसका नाम रोशन कर रही है। चल, आज तो तुम लोगों का धंधा बंद करती हूँ मैं। अरे अब समझ नहीं रहे हैं।
भगवान, इस लड़की को तो देखो, ये देखो, अपने पहले पति के साथ किसी गंदे से होटल में गुलछर्रे उड़ा रही है। देखो, ये देखिए अपनी बेटी की करतूतें।